नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तुलसी पूजन तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह हर वर्ष देवउठनी एकादशी के दिन संपन्न किया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है। ऐपण शब्द का अर्थ लीपने से है, जिसका मतलब उंगलियों से रंग लगाना होता है। यह कला शुभ अवसरों जैसे दीपावली, नामकरण संस्कार, विवाह, पूजा पाठ के दौरान घरों की दीवारों, फर्शों और दहली को सजाने के लिए बनाई जाती हैं। क्योंकि पहले के घर मिट्टी के ही हुआ करते थे, तो लोग घरों को अपने साफ स्वच्छ रखने के लिए मिट्टी से पूरा घर लीपते थे और उनमें सुंदर चित्रित करने के लिए ऐपण आर्ट बनाया करते थे। आमतौर पर इसे गेरू एक प्रकार की लाल मिट्टी है, पुती हुई सतह पर बनाया जाता है। मुझे याद है बचपन में मैं अपने ताई चाची लोगों के साथ अपने गांव से दूसरे गांव में इस लाल मिट्टी को लेने जाया करते थे और वहां से हम एक कट्टे में भर के पूरे साल भर के लिए मिट्टी लाया करते थे, क्योंकि वहाँ लाल गेरू का खुदान हुआ करता था। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने बनाए हैं ये आर्ट, मैंने आज फर्स्ट बार ट्राई किया, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है मैं पेंट के ऐपण बनाती हूँ। तो मैंने आज ये लाल गेरू लाकर चावल के आटे को पीस कर ये वाले ऐपण मैंने आज पहली बार अपने तुलसी माता के आगे पे दिए। ऐपण में कई धार्मिक और तांत्रिक प्रतीक और ज्योतिर्मयी आकृतियां बनाई जाती है, जैसे स्वास्तिक है, ओम, शंख, मंगल कलश, देवी देवताओं के आसन, पीठ जैसे सरस्वती चौकी, शिव चौकी, गणेश चौकी आदि आकृतियों देवी आभन और सुख समृद्धि की कामना को दर्शाती है। सदियों पुरानी यह कला आज भी प्रासंगिक है। आजकल इसे पारंपरिक दीवारों के अलावा कपड़े, कैनवास, डायरी, नेम प्लेट आदि सजावट की वस्तुओं में बनाया जा रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के ऐपणों को नई पहचान मिल रही है। यह मैंने अपनी तुलसी मैया सजाई हुई है। सभी को पता है कल देवउठनी एकादशी है, जिस दिन माता तुलसी का विवाह होता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, वे सोते हैं, और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन जागते हैं। देवउठनी एकादशी से ठीक अगले दिन द्वादशी तिथि को माता तुलसी, वृंदा का स्वरूप और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है, जिसके बाद ही सब कार्य जैसे शादी, विवाह आदि आरंभ पुनः हो जाते हैं। भगवान विष्णु से जुड़ी कथा प्रचलित है। तुलसी वृंदा दैत्यराज जालंधर की पत्नी थी। उनके पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर का कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनके चरण छू लिए। वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग होते ही जालंधर युद्ध में मारा गया। यह जानते पर वृंदा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु को शिला पत्थर बनने का श्राप दे दिया, जिससे वो शालिग्राम कहलाए। शालिग्राम विष्णु ने वृंदा को श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर के रूप में बदल गए। बाद में वृंदा ने स्वयं आत्मदाह कर लिया और उनकी राख से तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा की पतिव्रता और पवित्रता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह हमेशा उनके ही साथ रहेंगी और शालिग्राम स्वरूप में हर साल उनसे विवाह करेंगे। तभी से कार्तिक शुक्ल एकादशी एवं द्वादशी को शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह करने की परंपरा चली आ रही है। तुलसी विवाह के लिए संपूर्ण पूजा विधि, तुलसी का पौधा, शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, मंडप बनाने के लिए गन्ना, तुलसी जी के लिए श्रृंगार सामग्री, लाल चुनरी, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि, शालिग्राम जी के लिए वस्त्र, धोती या पीला कपड़ा, हल्दी लेप के लिए रोली, चंदन, अक्षत, चावल, लेकिन शालिग्राम पर चावल की जगह तिल या सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। घी का दीपक और धूप बत्ती, फूलों की माला, मौली, कलावा, फल, गन्ना, सिंघाड़ा, केला आदि फल इत्यादि रखें। मिठाई, पंचामृत एवं भोग सामग्री बनाएं। जल से भरा कलश जिसमें आम के पत्ते लगे हों, विधि विधान से
शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह संपन्न करें। स्नान एवं शुद्धिकरण, स्वयं स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करें। चौकी बनाएं, घर के आंगन या पूजा स्थल पर 2 चौके आसन बिछाएं। तुलसी के गमले को गेरू से सजाकर एक चौकी पर रखें। दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। गंडे का मंडप सजाएं। पूरे स्थान को रंगोली, फूलों, दियों, एवं आर्ट से सजाएं। शालिग्राम जी को तुलसी जी और गंगा जल छिड़क कर दोनों को जल छिड़क कर स्नान कराएं। शालिग्राम जी पर चंदन, तुलसी जी को रोली चंदन लगाएं। तुलसी माता को लाल चुनरी उड़ाएं और समस्त 16 श्रृंगार की वस्तुएं इत्यादि अर्पित करें। शालिग्राम जी को वस्त्र या पीला कपड़ा अर्पित करें। तुलसी और शालिग्राम जी हल्दी का लेप लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीप प्रज्वलित करें। संकल्प लें विवाह का। भोग, मिठाई इत्यादि के रूप में अर्पित करें। तुलसी विवाह में तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराना कन्यादान के समान पुण्य प्रदान करना है। यह संपूर्ण रस्म है। परिवार का कोई पुरुष सदस्य शालिग्राम भगवान को हाथ में उठाए और तुलसी के पौधे के साथ 7 परिक्रमा कराए। इस दौरान विवाह गीत, भजन गाएं और पुष्प वर्षा की जाती है। फेरे के बाद सरस्वती माता पर सिंदूर अर्पित करें। कपूर जलाकर शालिग्राम जी और तुलसी माता की आरती करें। प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार विवाह संपन्न करें। आप सभी को तुलसी विवाह, तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं।